नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशुल शर्मा। कार डैम्पिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जिसको देखो वो डैम्पिंग कराने पे लगा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है, कार डैम्पिंग होती क्या है, क्यों करवाते हैं लोग इसको, क्या फ़ायदा है इसका नुकसान क्या है। तो बेसिकली इस वीडियो में कार डैम्पिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। मेरे पास अभी ये हुंडई क्रेटा है, मैंने अभी ली थी और मैंने अभी अपनी गाड़ी में करवाई है, पूरा रिसर्च करके ही करवाई है। तो क्या प्रोसेस है इसका और किस तरीके से लोग करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है भी या नहीं भी है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कैसे कैसे एक एक चीज़ उन्होंने की है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर आप इसमें मात खा सकते हैं या धोखा खा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डैम्पिंग के बारे में आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं डैम्पिंग होती क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। काफ़ी देसी सा और रफ है, बट आपको आई थिंक उससे काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए मेरे हाथ में है कि आरी, और आरी में जो शीट लगी होती है कुछ इस टाइप की ही थिकनेस की शीट हमारी गाड़ी की में भी यूज़ होती है, गाड़ी बनाने में भी। तो ये देखिए एक साउंड आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर ये एक डैम्पिंग का शीट का पीस है, इसको हम इस पर चिपका देते हैं। ये थोड़ा रफली भी मैं चिपका रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहा है, बट उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस पे लगा दिया है और अब देखिए साउंड इफेक्ट पता चला। तो बेसिकली क्या किया कि ये जो रबड़ इसके ऊपर है उस रबड़ ने साउंड को एब्जॉर्व कर लिया, तो ये जो हमिंग वाली साउंड थी वो गायब हो गई। तो ये डैम्पिंग का बेसिकली काम होता है। अब बात करते हैं हमारी गाड़ी में ये कैसे काम करता है। तो अगर आप गाड़ी के डोर्स को देखोगे ओपन करके, अगर ये प्लास्टिक की शीट हटा दी जाए इसकी, तो गाड़ी के ऊपर एक लेयर होती है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बना हुआ जिसके अंदर शीशा चलता है या ऊपर स्पीकर वगैरह लगते हैं। तो उसके बीच में एक जगह होती है। अब होता क्या है कि जब मोस्टली आजकल गाड़ियों के जो स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं गाड़ी के डोर्स के ऊपर, जिसकी वजह से होता क्या है कि पीछे एक खाली शीट है, उसके ऊपर एक खाली फ्रेम लगा हुआ है और स्पीकर लग गया है। तो आवाज़ ऐसे ही घूम के हमिंग सी होती थी, तो प्रॉपर क्लियर साउंड नहीं आती थी और बाहर की भी काफ़ी साउंड आती थी गाड़ी के अंदर। तो कैबिन में जो है उतना साइलेंट कैबिन नहीं होता था आपका। अब क्या होता है कि जब हम अंदर वाली शीट पे इसको चिपका देते हैं डैम्पिंग शीट को, और बाहर की तरफ जो एक हॉलो शीट होती है उसके ऊपर भी अगर हम डैम्पिंग को चिपका देते हैं, प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन हो जाता है उसका। तो जिसकी वजह से बाहर की साउंड बहुत कम आती है गाड़ी के अंदर और एक साइलेंट कैबिन बन जाता है। और बेसिकली स्पीकर के लिए ये कैसे काम करता है, म्यूज़िक क्वालिटी कैसे इन्हेंस करता है, दो तरीके से। पहला तो जब कैबिन ही साइलेंट हो गया तो एक्स्ट्रा नॉइज़ आनी बंद हो गई, तो ऑब्वियसली जो आपके नॉर्मल स्पीकर भी होंगे तो उनकी साउंड आपको क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। जो आजकल फीचर होता है नॉइज़ कैंसिलेशन, तो नॉइज़ कैंसिलेशन का काम कर दिया इसने कि बाहर की आवाज़ आनी, ऑलरेडी कैबिन साइलेंट हो गया तो बंद हो गई। एक तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिला। दूसरा बेनिफिट कहाँ मिलता है कि अगर आप देखो कोई स्पीकर, जैसे पहले अगर आपने देखा होगा तो स्पीकर हम लोगों का अलग आता था, फिर एक पीछे उस डिब्बे से हमें लगाते थे, वो उसको बोलते थे कॉलम में लगाते थे। तो कॉलम में लगा के उसकी धमक बढ़ जाती थी, पहले बेस को धमक बोलते थे, धमक बढ़ जाती थी बेसिकली। तो होता क्या है कि अगर आप उस स्पीकर को उससे बाहर निकालोगे डिब्बे से, तो आपको बिल्कुल भी बेस वगैरह कुछ सुनाई नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब गाड़ी में हम डोर्स पे डैम्पिंग करवा लेते हैं तो पीछे की साइड भी डैम्पिंग हो गई और आगे की साइड भी डैम्पिंग हो गई। हॉलो जो एक एरिया होता है स्पीकर का, उसमें स्पीकर लग गया तो हवा निकलने की जगह नहीं रही और एक पूरा इंसुलेशन मिल गया उसको। और उसमें क्या होता है कि जब वो चलता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बेस क्रिएट होती है। तो वो बेस का इफेक्ट आपको अच्छा मिलता है। मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी क्रेटा में, मैंने क्यों करवाया, बेसिकली इसमें स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो मिड्स और हाई तो काफ़ी अच्छे सुनाई आते थे, लेकिन इसमें बेस अच्छा नहीं आता था। मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च करी, काफ़ी पता करा, काफ़ी सारे जो क्रेटा के ग्रुप्स हैं उसमें भी देखा, तो लोगों ने बताया कि अगर हम डैम्पिंग करवा लेते हैं तो वो बेस वाली जो इशू है वो इसमें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। तो ये कारण था इसमें करवाने का। अब कैसे करवाया, क्या प्रोसेस है, कौन सी शीट लगवाई है, वो आगे आप इस वीडियो में देखिए। डैम्पिंग जो यूज़ कर रहे हैं हम ऑटो बैंड की यूज़ कर रहे हैं। ब्रांडेड है कंपनी, अच्छी कंपनी है और उसका कलर क्वालिटी गोल्डन कलर है और जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ये वाला। कितनी थिकनेस क्या है? 2 mm की होती है। 2 mm की। तो भैया एक बात बताओ, बेसिकली डैम्पिंग में
क्या चीज़ देखनी होती है? आजकल डैम्पिंग का बहुत क्रेज चल रहा है, जिसको देखो वो डैम्पिंग कराने पे लग रहा है। डैम्पिंग क्वालिटी इसमें जो देखी जा रही है, इसके अंदर इसकी थिकनेस देखी जाती है, कितनी थिकनेस है, कितनी क्वालिटी है। ओके। और उसका जो प्रोसेस फिटिंग क्या है इसके अंदर, सेकंड मेल्ट की इशू ना हो उसके अंदर, अच्छा। और स्मेल की इशू ना हो, ये हाँ, डैम्पिंग में देखा जाता है इसके अंदर। ये चीज़ सुनने में आई थी कि डैम्पिंग में ना से गर्मी में अंदर थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है, स्मेल आती है। अप्रैल मई जून का टाइम हो, गर्मी का टाइम हो, सीजन इसका आपका 45-50 का सीजन से स्टार्ट हो, टेम्परेचर हाई हो, अच्छा। तो कहीं डैम्पिंग देखेंगे आपको मेल्ट होनी चालू हो जाती है। ओके। तो इस केस में ये डैम्पिंग जितनी है मेल्ट नहीं होती है। पिछले 4 साल से 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये जो अभी लगा रहे हैं ऑटो बैन कंपनी लगा रहे हैं, ऑटो बैन की। हाँ जी। ओके। तो अभी डैम्पिंग का काम चालू हो गया है और ये है ऑडियो बैंक की शीट जो लगाएंगे, और ये पैनल भैया ने निकाल भी लिया। भैया बस स्क्रैच वगैरह या कुछ ऐसा ना आए, इस तरीके से करना। ओके। तो अभी देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से ये शीट लगी हुई है पिन्नी की, और ये हल्के से स्पीकर लगे हुए हैं इसके। मिड्स और हाइस तो काफ़ी अच्छे हैं, बट बेस बहुत लो है इसकी। बेस में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए लगाने पड़ रहे हैं अभी। फिटिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फिटिंग जो चीज़ें निकल रही हैं वो उतनी ही प्रॉपर लग भी जाए, नहीं तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, गड़ की आवाज़ें आनी चालू हो जाएंगी। तो फिटिंग बहुत ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें निकल रही हैं उतनी आराम से लग भी जाएँ क्लिप्स, और ये नक्के टूटे ना। और ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वही ठीक से कर पाते हैं। ये टूटते तो नहीं है भैया? ये क्लिप्स जो निकलती हैं निकालने करने में, वो उसमें ही रह गया। निकल जाता है, लग जाएगा। अच्छा, लग जाएगा ना आराम से। तो इसका ध्यान रखना। हाँ, एक प्रॉपर रहे, इनका ध्यान रखना। तो अभी जो पॉलीथीन वाली थी ये हटा दी है। अंदर की तरफ जो लगेगी शीट वो लगेगी कट होके, और यहाँ पर कंप्लीट एक शीट। तो अभी पूरी तरीके से इसको सफाई कर रहे हैं ताकि वो चिपक सके ठीक से। तो ये इस तरीके से कट करके अंदर ये लगा रहे हैं। ऐसे कट करके जा रहे हैं। एक शीट हो गई पूरी इसमें। और ये है कितनी? 8। 1 2 3 7 और 8वीं इसमें। 8 शीट लगेंगी टोटल इसमें, चारों गेटों में। ओके। ये है वो रोलर जिससे ये डैम्पिंग को पूरी तरीके से रोल करके चिपका देते हैं। अब ये इस तरीके से लगा के इसको चिपका रहे हैं। ये ड्राइवर साइड वाली विंडो पे लग रहे हैं। थोड़ा हीट गन से ठंड हो रही है ना, तो उससे हीट गन से गर्म होके चिपकेगी। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से गाड़ी में डैम्पिंग हुई है पूरी प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों अगर हम गाड़ी में डैम्पिंग के फ़ायदों के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि बाहर की जो आउटसाइड नॉइज़ होती है वो रिड्यूस होती है, आपको एक साइलेंट कैबिन मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो डोर्स में जो एक्स्ट्रा रैटलिंग नॉइज़ की आपको आवाज़ आती है वो सब इसमें ख़त्म हो जाती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि म्यूज़िक की क्वालिटी काफ़ी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, आपको क्लियर साउंड सुनाई आता है क्योंकि बाहर की डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गई। चौथा, जो गाड़ी में जो नॉर्मल स्पीकर्स में भी जो बेस होती है ना, मतलब जो नॉर्मल बेस होती है वो भी आपको इन्हांस हो जाती है और आपको एक अच्छी बेस मिलती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफ़ी इसमें गाड़ी के कैबिन का एक अपग्रेड हो जाता है, इन्हांस हो जाता है।
अगर हम नुकसान की बात करें, क्या नुकसान होते हैं बेसिकली इसमें, तो नुकसान में क्या है कि देखो सबसे पहले तो पॉकेट पे आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कॉस्ट होगी शीट की लगवाने की वो तो आपको पड़ता है, पहला नुकसान। दूसरा कि आपके अगर आपने गलत या फिर चीप क्वालिटी की डैम्पिंग शीट यूज़ करी है तो उसमें क्या होता है, कई बार वो टेम्परेचर के साथ, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो वो थोड़ी सी मेल्टिंग की इशू आती है और उससे एक स्मेल क्रिएट होती है गाड़ी में, तो एक ये इशू आ सकता है। और एक ड्रॉबैक और है दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में डैम्पिंग कराते हैं डिग्गी के ऊपर, काफ़ी सारे लोग डिग्गी के ऊपर भी कराते हैं, तो उससे आपके जो डिग्गी के हाइड्रोलिक्स होते हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, बिकॉज डैम्पिंग की शीट से उस पर वेट बढ़ जाता है और जो हाइड्रोलिक्स उसमें लगे हुए हैं उसको उठाने के लिए ऊपर, वो ऑलरेडी उसके एग्जिस्टिंग वेट के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, और उसमें जब वेट बढ़ जाता है तो उसकी आगे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, तो इसलिए डिग्गी में अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज कोई ऐसा सच एस कोई बड़े ड्रॉबैक इसके हैं नहीं। एक और है, छोटा सा है, माइनर है, कि इससे आपकी गाड़ी में थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। जैसे एक लगभग डैम्पिंग की जो शीट होती है उसका, अगर इसे 2 mm की डैम्पिंग शीट की बात करें तो उसका लगभग 1 किलो वेट होता है उस पूरी एक शीट के अंदर। तो मेरी गाड़ी में 8 शीट लगी हैं, 2 शीट एक दरवाजे पे लगी है, तो लगभग 8 किलो वजन मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा बढ़ गया। इससे माइनर सा फ़र्क पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और बहुत ही माइनर सा फ़र्क पड़ेगा इसके, बहुत ही माइनर सा होगा लेकिन वो पड़ेगा, ठीक है, इसके क्या नाम है, एवरेज के ऊपर, ठीक है। ये जो चीज़ है, इसी चीज़ की वजह से अगर आप अभी आप कहोगे जब गाड़ी में डैम्पिंग के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत ही कम है, तो फ़ायदे दिख रहे हैं, तो कार कंपनियां क्यों नहीं करके देती हैं डैम्पिंग को, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आता है। तो ये जो मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, वो ही मेन पॉइंट था जिसकी वजह से कार कंपनियां डैम्पिंग नहीं करके देते हैं, बिकॉज कार डैम्पिंग एक गुड टू हैव फीचर है, मस्ट हैव फीचर नहीं है। बेसिकली कार कंपनियों को मेजर जो उनका कंसर्न होता है वो होता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस किस तरीके से हम बढ़ा सकें और किस तरीके से उसकी हम लोग लाइक एवरेज और परफॉर्मेंस, ये चीज़ें हम इन्हेंस कर सकें। उनके लिए एक एक पॉइंट मैटर करता है। जैसे 8 किलो वजन बढ़ गया मेरी गाड़ी में, तो उनके लिए मैटर करेगा कि क्योंकि इससे कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी अगर फ़र्क पड़ेगा ना इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो वो वहाँ पर उनको मैटर करेगा। बिकॉज गाड़ियों के अगर आपने ऐड देखे होंगे तो वो हर जगह दिखाते हैं उसमें वो कि जी इतने 0 to 100 इतने पॉइंट इतने मिली सेकेंड में जाती है, तो मिली सेकेंड भी वहाँ पर मायने रखते हैं। तो ये जो 8 किलो का वजन है ना, वहाँ पर मिली सेकेंड पर इफेक्ट डालेगा। अगर आप बात करेंगे कि एवरेज का वो शो करते हैं अपने ऐड में कि ये 18.28 का एवरेज देती है, तो वो 2.8 जो है लास्ट में वो भी मैटर करता है, बिकॉज कॉम्पिटिटर जो है उसने 7 कर दिया, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो एक मार्केटिंग गिमिक हो जाता है, मैटर करता है उनके लिए। तो इसलिए ये गुड टू हैव फीचर है, तो डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे वो उनके लिए वो मैटर करता है, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ती है वहाँ पे उनकी, और दूसरा उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से, और उनका काम चल ही रहा है, तो बेसिकली इस वजह से कार कंपनियाँ इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती हैं लगाना। तो दोस्तों अब मैं आपको सुनाता हूँ डैम्पिंग के बाद मेरी गाड़ी की जो साउंड क्वालिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, अब कैसी साउंड आ रही है। एक्चुअली बिफोर वाली साउंड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मुझे लगा था कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा सुनाने से, बिकॉज ऐसे ना आप आइडिया लगा नहीं सकते, क्योंकि आप जो सुन रहे हो वो आप अपने फ़ोन में सुन रहे हो या हेडफोन में किस क्वालिटी का है, तो वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बाकी जो रियल टाइम में मैं सुनूंगा वो एक अलग लाइक जो यहाँ का इसमें होगा वो रियल में ही पता चलता है, साउंड तो फील करके ही पता करा जा सकता है। बहरहाल जो भी है मैं आपको सुनाता हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा है बेस पे। माइक मैंने यहाँ पे रख दिया है सेंटर में, और मैं प्ले करता हूँ एक NCS म्यूज़िक। आइडिया लग सकता है आपको, बाकी प्रॉपर तो फील मुझे ही आ रही है। बेस काफ़ी बढ़ चुका है। आई एम सेटिस्फाइड। तो दोस्तों अब बात करते हैं डैम्पिंग की कॉस्ट क्या पड़ती है। तो बेसिकली डैम्पिंग की कॉस्ट डिपेंड करती है शीट के ऊपर। तो शीट जो है उसकी क्वालिटी, उसकी थिकनेस, तो ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है।
अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो मेरी गाड़ी पे उन्होंने ऑडियो बैंक की है डैम्पिंग, और ये गोल्ड सीरीज़ की थी और 2 mm इसकी जो है थिकनेस थी। अब इसकी जो कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई थी लगभग 700 रुपये पर शीट बताई थी, तो लगभग 8 सीट का 5600 रुपये मुझे पड़ रहा था, बट मैंने 5000 रुपये उनको दिए हैं। 5000 रुपये में काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद मेरी गाड़ी पे 8 शीट लगी है और चारों दरवाज़ों पे डैम्पिंग हो गई है। तो टोटल मुझे 5000 रुपये लगे क्रेटा में डैम्पिंग कराने का। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है डैम्पिंग कराते हुए कि जो भी आदमी आपकी गाड़ी में डैम्पिंग कर रहा है, आपको उस पर नज़र रखनी है कि वो प्रॉपर जितनी भी, जब ये पैनल खोलते टाइम जितनी भी चीज़ें, जितनी भी क्लिप्स इसमें से निकल रही हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर वापस लगाए भी। अदरवाइज़ क्या होता है, वो तो फिट करके देते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको रैटलिंग नॉइज़ इसमें से आने लगती है, क्योंकि वो या तो वो तोड़ देते हैं उनको लगाते टाइम पे, या वो प्रॉपर लगाते नहीं है, कुछ एक जल्दबाजी में इधर उधर रह जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है डैम्पिंग करवाते टाइम, क्योंकि देखो जिसको आदमी को आजकल ना किसी पे कोई भरोसा नहीं है, जिसको जहाँ टाइम मिलता है वहीं काट देता है, जहाँ भी मौका मिलेगा आदमी काट देगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको जैसे वो दिखाते हैं ना कि आपकी गाड़ी में 8 शीट लगेंगी, तो आप अपने सामने गिनवा के उनको अपनी गाड़ी में रखवाओ या जहाँ पर भी रखवानी है, और अपने सामने देखो कि वो 8 की 8 आपकी गाड़ी में लगी है नहीं लगी है, क्योंकि एक आध शीट भी अगर वो मार लेंगे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा उसमें, और आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बिकॉज जो ऊपर दरवाजे के ऊपर लगेगी शीट वो तो आपको दिखाई देगी, अंदर क्या लगाया है पता चला उसने एक शीट में से थोड़े थोड़े पीस इसमें लगा दिए, थोड़े पीस उसमें लगा दिए और उसने एक शीट बचा ली। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेटर होगा कि अपने साथ कम से कम 2 लोग जाओ, बिकॉज होता क्या है कि एक आदमी किसी बात में लग जाता है या किसी चीज़ में, और ये 2-3 लोग एक साथ गाड़ी में लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो ऐसा गाड़ी में माहौल बना देंगे तो चिड़िया से उड़ जाती हैं एकदम से, और आप कहोगे अच्छा हो भी गया, पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हो गया। तो आजकल ये काफ़ी चल रहा है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, सर्विस के टाइम पे भी और एक्सेसरीज़ के या किसी भी काम को करवा रहे हो यार, आपको खुद ध्यान रखना है ये चीज़ों का। तो ये ध्यान रखिए, आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।